नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। एक बड़ी खबर है आपके लिए लेकर आया हूं कि हिसार को मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है दर्जा दे दिया गया है। जो अभी कैबिनेट की मीटिंग हरियाणा सरकार की हुई है, उसके अंदर सीएम ने हिसार को मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का दर्जा दे दिया है और इसकी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी कि नोटिफिकेशन करके, गजट नोटिफिकेशन करके इसको कागजी रूप में भी सामने लिया जाएगा और फिर उसके बाद जो है हिसार HMDA जो है कहलाने लगेगा। अभी तक हिसार नगर निगम है, HMC है, और लेकिन इसके बाद अभी कुछ ही महीनों के अंदर HMDA कहलाने लगेगा। और जो कहा जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है कि अब हिसार भी जो है जल्द ही महानगरों के बराबर खड़ा होगा। जो फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत और पंचकुला जैसे महानगर जो पहले बन चुके हैं, उन्हीं महानगरों के साथ सीधा कंधे से कंधा मिलाकर जो है हिसार भी चला करेगा। और हिसार के अंदर जो डेवलपमेंट वर्क जो है बहुत तेजी से होंगे और जो यहाँ पर ही जो है सरकार बैठेगी, क्योंकि सीएम जो है इसके चेयरमैन होते हैं और चेयरमैन सीएम की अध्यक्षता में जब मीटिंग होगी तो यहाँ पर तुरंत ही फैसले ले लिए जाएंगे। जो भी डेवलपमेंट वर्क होंगी, जो भी योजनाएं होंगी और जो बजट होगा वो तुरंत यहाँ पर ही हिसार में ही होने वाली मीटिंग के अंदर जो है उसको पास कर दिया जाएगा। यानी कि जो है डेवलपमेंट वर्क जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे और लंबी जो लाइनें लगती थी, फाइलों की जो लाइन लगती थी, अप्रूवल नहीं मिलती थी, चंडीगढ़ तक फाइलें जाती थी, वो उन चक्रों में जो है डेवलपमेंट वर्क रुकेंगे नहीं और काफ़ी तेजी से जो है विकास हिसार में भी हो पाएगा। इसी बारे में जो है आज हिसार के अंदर स्थानीय नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता पत्रकारों से बातचीत करने वाले हैं और इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, इस पूरे समाचार को लेकर क्या कहना है, इस बड़ी एक जो अपडेट है उसको लेकर क्या कहना है। कि हिसार को कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, ये इस साल की शायद दूसरी कैबिनेट मीटिंग थी, तो उसमें हिसार को गुरुग्राम की तर्ज पर, फरीदाबाद की तर्ज पर, सोनीपत की तर्ज पर, पंचकुला की तर्ज पर जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम था, वो हिसार को भी कैबिनेट ने पास कर दिया कि अब हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपिंग अथॉरिटी, जैसे वो GMDA, FMDA, SMDA, PMDA, ऐसे ये हिसार की HMDA के नाम से जानी जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस समय दो ढाई साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोनीपत और पंचकुला की घोषणा की थी, तो उस समय मैंने आग्रह किया था कि हिसार जो है वो बड़ा सिटी है, हिसार में बहुत बड़ा एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है, तो इसलिए हिसार को पहले आप हिसार महानगर विकास प्राधिकरण उसको घोषित किया जाए। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे ये वायदा किया था कि नेक्स्ट जब भी डिक्लेयर करेंगे तो वो हिसार को करेंगे। तो पिछले साल शायद फतेहाबाद में उन्होंने इसकी घोषणा की कि हिसार को हम HMDA की घोषणा करेंगे और उसका अपना वायदा जो है वो पूरा का पूरा कल कैबिनेट मीटिंग में लाकर और इसकी जो घोषणा की, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, हिसार की जनता को बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं अपनी तरफ से। हिसार की एक एक जन की ओर से हम सब लोग बड़े खुश हैं। इससे हिसार की डेवलपमेंट में तेजी आएगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी हिसार के मुद्दे डेवलपमेंट के होते थे वो हरियाणा सरकार के पास जाते थे। अब वो मुद्दे हरियाणा सरकार में नहीं जाएंगे। अब तो साल में 1 या 2 डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस वो मीटिंग हुआ करेगी। उसके चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री हैं, उसके मेंबर जो हैं वो पंचायत मंत्री भी हैं और अर्बन लोकल मंत्री आपके सामने मैं बैठा हूं, मैं भी हूं, और ट्रांसपोर्ट मंत्री भी उसके मेंबर होते हैं और इस एरिया के जितने भी विधायक हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, मेयर भी इसका मेंबर होता है और सीनियर IAS ऑफिसर जो कि ACS लेवल का या जो कमिश्नर लेवल का है उनको इसका चार्ज दिया जाता है। उसके मेंबर DC, SP, कमिश्नर पुलिस भी जब ये HMDA बन गया है तो इसका जो SP है वो भी सीनियर पुलिस ऑफिसर कमिश्नर रैंक का, जिसको हम कमिश्नर पुलिस कहते हैं, वो बन जाएगा। तो जितने भी बजट इसका अलग से होगा, तो जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं उनमें काफ़ी गुना तेज़ी आएगी और वो लोकल लेवल पर ही जो मीटिंग होगी
सीएम साहब की अध्यक्षता में, उसमें इसका बजट पास होगा, मैं समझता हूँ। बहुत सारी जो डेवलपमेंट की चीज़ें, जैसे गुरुग्राम है, जैसे फरीदाबाद है, जैसे पंचकुला है, जैसे सोनीपत है, तो उसी तर्ज पर अभी इसका जो विधानसभा में इसको पेश किया जाएगा, वहाँ से इसको एक्ट बनाकर और फिर गवर्नर साहब के सिग्नेचर करवाकर इसका गजट नोटिफिकेशन करवाया जाएगा। तो आज का मुख्य बिंदु तो यही है। आप सबकी भी, मैं आप सबसे अपील भी करता हूँ कि इसको अच्छे तरीके से आप भी इसमें हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, जिससे ये शहर, इनमें हम सबका ही कद बढ़ा है। आप लोग भी पहले हिसार निगम के पत्रकार छायाकार बंधु थे, अब आप महानगर विकास प्राधिकरण के पत्रकार हो गए, तो सबका एक किस्म से जो ऑरा है वो बढ़ता है। बड़े ऑरे के साथ हम काम करेंगे। और हिसार की डेवलपमेंट तो पहले भी हिसार के निगम में हम काफ़ी सड़कों की बात है, तिरंगा लाइट की बात है, फुहारों की बात है, और ये बस क्यू शेल्टर्स की बात है, और जगह जगह पर चौराहों पर कहीं लाल किला, कहीं इंडिया गेट, कहीं चंद्रयान, कहीं राम मंदिर, इस तरह के सब मोमेंटोज जो हैं, मोमेंटोज नहीं कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे, मोनूमेंट्स कहेंगे हम, ये लगाने का कई जगह हमने टेंडर भी लगा दिया है। तो ये सब चीज़ें प्रगति पर हैं। और दूसरी एक और अथॉरिटी भी यहाँ ऑलरेडी बनी हुई है, आपको जानकारी होगी कि हिसार एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिसार है या हरियाणा है, शायद हरियाणा है। ये इसको बड़ा करो जरा, ये अभी नहीं होगा। तो जो जैसा मैंने आपको बताया, ये सब चीजें इसमें है कि पहले चंडीगढ़ से हमें परमिशन लेनी पड़ती थी। अब हमें, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि अब हम यहाँ की लोकल, जैसे हिसार नगर निगम की जो बजट है वो हिसार के पार्षद और वो सब मिलकर करते थे, लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट थी। तो ऐसे हिसार की डेवलपमेंट के लिए ये जो विकास प्राधिकरण है, ये एक लोकल गवर्नमेंट का काम करेगा, बड़ा काम करेगा। उसके किसी भी बजट को पास करवाने के लिए हमें उसको चंडीगढ़ भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिसार जिले की बात है, हिसार शहर के ऊपर की बात है। ये हिसार जिला तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत एरिया जो है, जो निगम का है, वो बढ़ सकता है। उसका मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाऊंगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से अगर जनसंख्या की बात करें तो हिसार की भी बहुत कम जनसंख्या है। शहर की बात करें तो कितना बड़ा एरिया जो है इसमें मिलाया जाएगा, जिससे कि वो शर्त भी पूरा कर सके। ये ऐसा है जी, अभी तो एक्ट आएगा, ये कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स बाद में फ्रेम करेंगे, उसके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको बताने की स्थिति में नहीं हूँ। ओवरऑल सिचुएशन में क्या फर्क पड़ेगा? निगम का अभी कितना बजट है? निगम का तो अलग अलग निगमों के अपने बजट होते हैं, लोकल नहीं। हिसार का मैं तो पूरे प्रदेश की बात करता हूँ। पूरे प्रदेश में लगभग 5,500 करोड़ का है। कितना बजट बढ़ जाएगा? बजट काफी बढ़ जाएगा। 5,500 करोड़ लगभग पूरी यूएलबी का बजट है। यहाँ का लगभग मेरे ख्याल में कोई लगभग 100 करोड़ के लगभग का बजट होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, अगर बात करें जैसे पीछे जो महानगर बनाए गए, तो उनका अभी तक के अगर देखें तो उसमें कितना फर्क पड़ा उनके विकास को लेकर, और ओवरऑल हिसार को आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ जाएगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि जितने भी विकास के कार्य हैं और जितनी अमाउंट उन पर खर्च हो रही है, उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी। उसको जो सैंक्शन लेने का जो एक प्रोसीजर चंडीगढ़ महकमों के पास जाता था, वो वहाँ भेजने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीएम साहब की अध्यक्षता में 1 या 2 मीटिंग होंगी, उसी में बजट होगा, उसी में वो पास हो जाएगा। डिले नहीं होगा? हाँ जी, डिले नहीं होगा, द्रुत गति से काम होगा। और हमारी जो सीमाएं हैं, सीमाएं बजट की भी, वो सब बढ़ जाएंगी।
अभी अगर एयरपोर्ट के हिसाब से भी बात करें तो हिसार के रियल एस्टेट के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, जमीनों के दाम गुड़गांव के बराबर पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ये मेट्रोपॉलिटन सिटी के बाद आने के बाद कहीं और ज्यादा दाम बढ़े? देखिए, ये चीजें तो मैं समझता हूँ कि समझने की हैं। ये चीजें हुआ ही करती हैं, जहाँ डेवलपमेंट आती है वहाँ पर जब ऑरा होता है, बढ़ता है। अब दिल्ली की जमीन का रेट और यहाँ के जमीन के रेट में तो अंतर ही होगा। देखिए, कलेक्टर रेट भी हिसार का अलग है, सिरसा का अलग है, वो भी जिला है, ये भी जिला है। अब महानगर विकास प्राधिकरण होगा तो उसमें भी वो अंतर तो रहेगा ही रहेगा कि गुरुग्राम का, हाँ, जिस दिन ये एयरपोर्ट जब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरह चल जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ का ऑरा गुड़गांव से बढ़ जाए। ये सब चीज़ें तो डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट। एक ज़मीन गांव में है, एक ज़मीन तहसील में है, एक ज़मीन ज़िले में है, एक ज़मीन महानगर में है और एक ज़मीन राजधानी में है। तो इन सब की ज़मीन तो वही 100 गज का टुकड़ा है, लेकिन उसके इस्तेमाल पे, उस पे कितना लाभ उठाया जा सकता है, उस पर उसकी ज़मीन की कॉस्ट निर्भर करती है। ये अथॉरिटी कब तक वर्किंग में आ जाएगी जी? कब तक वर्किंग में आ गया अथॉरिटी? मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने में आ जानी चाहिए। तो साथियों, आपने सुना कि डॉक्टर कमल गुप्ता जो है काफ़ी आशान्वित नज़र आ रहे थे और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने बताया कि हिसार के मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने के बाद जो है हिसार में विकास जो है बहुत तेज़ी से होगा। हिसार के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, एलिवेटेड रोड्स बन रही हैं या और भी जो विकास कर रहे हैं उनके अंदर बहुत तेज़ी आएगी, क्योंकि अब जो है हिसार जो है बड़े बड़े महानगरों के बराबर खड़ा होगा और जो हिसार का जो एरिया है, हिसार शहर का जो क्षेत्र है, उसको और फैलाया जाएगा। आसपास के गाँवों को भी जो है हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से जो है उसमें शामिल किया जाएगा। हिसार शहर का जो है दायरा बढ़ जाएगा। तो एक जो बातचीत हमने पूछा भी कि क्या जैसे दाम जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद जो है हिसार के प्रॉपर्टी में जो बहुत तेज़ी से आग लगी, तो बहुत तेज़ी से जो मतलब आग लगना ही बोला जाता है देसी भाषा में, क्योंकि बहुत तेज़ी से दाम बढ़ रहे हैं और इतने दाम जो है गुड़गांव और दूसरे शहरों में भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसे क्या मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी आने के बाद भी जो है और तेज़ी से बढ़ेंगे। तो उनका यही कहना था कि स्वाभाविक है कि अगर इस तरीके की कोई डेवलपमेंट होती है तो दाम बढ़ना स्वाभाविक ही है। तो इस तरीके के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें नई ताज़ा न्यूज़ के साथ। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।